गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वीके क्लासेस में विवेक सर आपका वेलकम करते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस सीखा। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। पास्ट परफेक्ट continuous tense। आइडेंटिफिकेशन राइट करें। IDENTIFICATION आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। हिंदी के जिस वाक्य के मध्य या बीच में, से, सिंगल कोमास में बंद करें। हिंदी के जिस वाक्य के मध्य में से तथा अंत में रहा था, कॉमा, रहे थे, कॉमा, रही थी आदि आ जाए तो वह सेंटेंस या वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। वन मोर टाइम आइडेंटिफिकेशन को रीड करें मन ही मन में, ताकि आप हिंदी सेंटेंस को पढ़ते ही पता लगा सके कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। हिंदी के जिस वाक्य के मध्य में क्या आ जाए, से आ जाए। हिंदी के वाक्य के बीच में या मध्य में आपको क्या मिलेगा, से, तथा अंत में रहा था, कौमा, रहे थे, कौमा, रही थी आदि आ जाए तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इस टेंस में आपने इस से का विशेष ध्यान रखना है। खाली अंत में रहा था, रहे थे, रही थी देखकर आप पास्ट कंटिन्यूअस ना बताएं उसे। इस से का आपने विशेष ध्यान रखना है। यदि हिंदी के सेंटेंस में बीच में आ जाता है से तथा अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, वैभव सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। वे 2 घंटे से
बातें कर रहे थे। अनीता सोमवार से कविता लिख रही थी। अब आपने देखना है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफिकेशन। हिंदी का सेंटेंस है वैभव सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, तो वह सेंटेंस के बीच में क्या आ गया है, से, तथा अंत में क्या आया हुआ है, रहा था। इसलिए कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वे 2 घंटे से बातें कर रहे थे, तो यहाँ पे बीच में आ गया से, तथा अंत में है रहे थे। इसलिए कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अनीता सोमवार से, बीच में आ गया से, तथा अंत में आया हुआ है रही थी। इसलिए कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिखें, had been। had been is the helping verb of past perfect continuous tense। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का इस टेंस में हम प्रयोग करते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है, टेंस इज द बेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बिफोर दिस टॉपिक लर्न वर्ब्स with spelling and meaning more and more and use them with the help of this topic and try to speak। अब बात आती है फॉर्मेशन रूल। FORMATION फॉर्मेशन रूल्स। फॉर सिंपल सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है, इस टेंस में हम सिंस SINC सिंस और फॉर का भी प्रयोग करते हैं। बिफोर टाइम, समय से पहले। सिंस का प्रयोग डेफिनेट टाइम के लिए किया जाता है। फॉर इनडेफिनेट टाइम, जो समय अनिश्चित समय होता है, उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। और जो समय निश्चित होता है, डेफिनेट टाइम होता है, उसके साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंपल सेंटेंस के लिए फॉर्मेशन रूल्स लिखें या स्ट्रक्चर बोल देते हैं कुछ टीचर्स। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। टाइम मीन्स जैसे यहां पे सुबह है तो सिंस मॉर्निंग, 2 घंटे है तो 4 2 आवर्स, इस प्रकार से। नेगेटिव सेंटेंस, जो नकारात्मक वाक्य होते हैं, नेगेटिव नहीं वाले सेंटेंस, नॉट वाले, उनके लिए रूल में क्या करना है आपने, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन। हैड बीन नोट नहीं करना है, हैड बीन के बीच में आपने नोट लगाना है। यदि आपने हैड बीन नोट किया तो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए रूल्स में ही मैंने हैड नोट बीन लिखवा दिया है। इसी का फॉलो करना है आपने। प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। नेक्स्ट जो टाइप आता है वो होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम क्वेश्चनिंग करते हैं।
उसमें क्या करना है आपने, हैड बीन में से हैड को सिर्फ आगे लेके आना है सब्जेक्ट से पहले, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट जो टाइप होता है वो हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम प्रश्न भी करते हैं और मनाही भी करते हैं। उसमें क्या करना है आपने, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, बीन से पहले नोट लगेगा, प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इस प्रकार से आपने आइडेंटिफिकेशन, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फॉर्मेशन रूल्स सीखे। इनको आप लर्न करें और ट्रांसलेट में आपने सिंपल सेंटेंस के लिए सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन रूल, नेगेटिव के लिए नेगेटिव का रूल्स का फॉलो करना है। अब एग्जाम्पल जो आपने लिखा हुआ है, फर्स्ट एग्जाम्पल, वैभव सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, ये सिंपल सेंटेंस है हमारा। तो अब सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन करते हैं। अब स्टार्टिंग में हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वैभव, वैभव हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद नंबर आता है हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लगानी है सभी के साथ, हैड बीन। तो वैभव हैड बीन। अब बात आती है वर्ब की। अब वैभव कर क्या रहा है, कार्य के करने को क्या है, काम कर रहा है, वो खेल रहा है, खेलना क्या है हमारा, वर्ब है। तो अब क्या बना, वैभव हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है तो प्लेइंग, क्या खेल रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा वर्ब था। तो अब ये हो जाएगा वैभव हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, कब से खेल रहा है, टाइम सुबह से। सुबह क्या है, निश्चित डेफिनेट टाइम है, इसलिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, टाइम की जगह मॉर्निंग आ जाएगा। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, वैभव हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। राइट डाउन इन योर नोटबुक्स, वैभव, इरेज कर लेता हूं मैं, जो ये फर्स्ट सेंटेंस है इसी को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं इंग्लिश में। वैभव had been playing cricket since morning। अब इसकी नेगेटिव फॉर्म अगर आप बनाएं तो हमें देखना है हैड बीन के बीच में नोट लगाना है, सिर्फ हैड बीन के बीच में नोट लगाना है, एज इट इज रखना है बाकी, तो आपका नेगेटिव फॉर्म बन के आ जाएगा। तो लिख देते हैं वैभव हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अभी सिंपल से और नेगेटिव फॉर्म से आप नेक्स्ट जो टू टाइप बनते हैं हमारे, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। जो आपने हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लिखा है, उसके हैड को यदि आप सब्जेक्ट से पहले, मीन्स वैभव से पहले रखेंगे तो आपका इंटरोगेटिव बन जाएगा। हैड वैभव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस
मॉर्निंग, साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ जाएगा। यदि आप नेगेटिव सेंटेंस के हेड को वैभव से पहले रख देंगे तो आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हैड वैभव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हैं उन्हें आप बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। मैनी सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वर्ब्स, डिफरेंट वर्ब्स का यूज कर डिफरेंट सेंटेंस कन्वर्ट किए जा सकते हैं हिंदी से इंग्लिश में। तो अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपना सॉल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू।